सुप्रभात प्यारे बच्चों, अब समय हो चला है आज के सुविचार का। आज का सुविचार है, ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन के बिना जीवन जीता है वह सम्मान रहित मृत्यु मरता है। He who lives without discipline dies without honor। बच्चों, अनुशासन पर चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इस पर चलने के बाद मिलने वाला फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यह वह डोर होती है जो हमें आकाश की बुलंदियों को छूने में मदद करती है। जैसे बिना डोर के पतंग आसमान में नहीं उड़ सकती है, वैसे ही हम बिना अनुशासन के कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा भी गया है, बिना कार्य के पूर्ण भय जो न चैन से सोए, सफल वह मानव है सदा जो अनुशासन में होए। प्यारे बच्चों, हमेशा संयमित रहिए और अनुशासित रहिए। धन्यवाद। Good morning. Today's word is warrior. W-A-R-R-I-O-R. Warrior. Warrior means a person who fights in a battle, a soldier. It means योद्धा, सैनिक या सिपाही। आइए इसकी सेंटेंसेस बनाते हैं। The young man is a world warrior. He believes that he was a Roman warrior in a previous incarnation. Okay बच्चों, have a good day. Thank you. नमस्कार। आज की पहेली इस तरह से है। एक बार भोजन कर लो, तुमको खूब खिलाऊं। एक बार भोजन कर लो, तुमको खूब खिलाऊं। अगर दोबारा मुझको चाहूं, अगर दोबारा मुझको चाहूं, काम नहीं मैं आऊं। सोचिए, विचार कीजिए, क्या होगा उत्तर? सही पहचाना, पत्तल। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है 1699 में बैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ है शुद्ध। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का सामूहिक रूप है। 1919 में आज ही जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए हजारों भारतीयों पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था। इसी घटना की याद में यहाँ एक स्मारक भी बना हुआ है। धन्यवाद। नमस्कार। स्पेशल ऑफ द डे, और आज के स्पेशल में है खालसा पंथ। खालसा सिख धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है। बच्चों, कहा जाता है कि प्रकृति का नियम है, जब भी किसी जुल्म, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसे हल करने के लिए कोई कारण बन ही जाता है। इसी नियम के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब द्वारा जुल्म, अत्याचार की हर सीमा लांघकर श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में चांदनी चौक पर शहीद करवा दिया गया, तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने इसकी स्थापना 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ बनाया तथा तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों से स्वयं भी अमृतपान किया। बच्चों, आपको बता दें कि इसके स्थापना का उद्देश्य धर्म, नेकी, भलाई आदि के आदर्श के लिए सदैव तत्पर रहना था। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, अब समय हो गया क्विज ऑफ द डे का, यानी आज की प्रश्नोत्तरी का। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है आविष्कार और आविष्कारक पर। प्रश्न नंबर 1, थर्मस का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है थर्मस का आविष्कार जेम्स डेवर ने किया था। प्रश्न नंबर 2, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इन्हें आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, रेखागणित की स्थापना किसने की थी?
इसका उत्तर है रेखागणित की स्थापना यूक्लिड ने की थी। इन्हें ज्यामिति का जन्मदाता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार, चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज के बाल गीत का शीर्षक है आम। आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, कर देता मोटा ताजा है, कर देता मोटा ताजा है, होता खूब रसीला है या होता खूब रसीला है या दिखता पीला पीला है या दिखता पीला पीला है या गर्मी में यह खूब है मिलता, गर्मी में यह खूब है मिलता, कर देता तरोताजा है या कर देता तरोताजा है या आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, कर देता मोटा ताजा है, कर देता मोटा ताजा है। थैंक यू। नमस्कार, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है डिग्रियों की कीमत। आइए शुरू करते हैं। रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय को एक बार अपना कामकाज देखने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से भी कह दिया कि यदि उनकी जानकारी में कोई व्यक्ति हो तो वो उसके पास भेजे। कुछ दिनों बाद एक मित्र ने किसी को उनके पास भेजा। वह काफी पढ़ा लिखा था और उसके पास कई प्रकार के सर्टिफिकेट और डिग्रियां थी। वह व्यक्ति टॉलस्टॉय से मिला, लेकिन तमाम डिग्रियां होने के बाद भी उसने उसे नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि एक अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी उसका चयन कर लिया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मित्र ने पूछा। टॉलस्टॉय ने बताया, मित्र, जिस व्यक्ति का मैंने चयन किया है उसके पास तो अमूल्य प्रमाण पत्र है। उसने मेरे कमरे में आने से पहले मेरी अनुमति मांगी, दरवाजे पर रखे गए डोरमैट से जूते साफ किए, रूम में प्रवेश किया। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। मैंने उसके जो प्रश्न किए उसने बिना घुमाए फिराए संक्षिप्त उत्तर दिए और अंत में मुलाकात पूरी होने पर वह मेरी इजाजत लेकर नम्रता पूर्वक वापस चला गया। उसने कोई खुशामद नहीं की, न किसी की सिफारिश लाया। अधिक पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी उसने अपनी काबिलियत पर विश्वास रखा। इतने सारे प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास होते हैं और तुमने जिसे मेरे पास भेजा था उसके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। वह सीधा मेरे कमरे में चला आया, बिना आज्ञा कुर्सी पर बैठ गया और अपनी काबिलियत की जगह उसने तुमसे जान पहचान के बारे में बताया। तुम ही बताओ, उनकी इस डिग्रियों की क्या कीमत है? मित्र टॉलस्टॉय की बात समझ गया। वह भी असली प्रमाण पत्रों का महत्व जान चुका था। धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है अच्छी आदतों की काइजन टेक्निक। काइजन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है लगातार सुधार। इस तकनीक को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी लक्ष्य तय करना होता है। मान लीजिए हमने प्रतिदिन योग करने का लक्ष्य बनाया। हमने प्रतिदिन योग करने का एक समय तय करके उसे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लिया। अब हर दिन जैसे ही अलार्म बजे हमें योग शुरू कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें शुरू में केवल 1 मिनट का ही योग करना है, बस 1 मिनट, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इस बात का ध्यान रहे कि हर रोज जैसे ही अलार्म बजे हमें सारे काम छोड़कर अपने लक्ष्य पर काम शुरू कर देना है। बस 1 ही मिनट का तो समय देना है। शुरू में लग सकता है कि सिर्फ 1 मिनट तक कोई काम करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आदत कोई एक दिन में नहीं बनती, ना ही एक दिन में छूटती है। हमारे दिमाग की खासियत होती है कि वो कठिन लगने वाली चीजों से छुटकारा पाने का जुगाड़ या बहाना ढूंढ लेता है। काइजन टेक्निक से कठिन लगने वाली चीजों को टुकड़ों में तोड़कर सरल बनाकर उसकी आदत बनाई जाती है। अगर हम 1 हफ्ते तक भी ये नियम चालू रख पाए तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, उत्साह भी बढ़ता जाता है। 21 दिन लगातार करने से यह कार्य हमारी आदत बन जाता है। जब रोज 1 मिनट तक योग करना आदत बन जाए तो इसका समय बढ़ाकर 3 या 5 मिनट कर दीजिए। अगले 1-2 सप्ताह तक इसी नियम पर बने रहने से इसकी भी आदत हो जाएगी। जब कोई चीज आदत में शुमार हो जाती है तो उसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। जब हम वो नहीं करेंगे तो लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ खालीपन है। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम की आदत नहीं पड़ती है। काइजन तकनीक का प्रयोग करके देखें। 60 सेकंड तक का ये छोटा सा समय बड़ी आसानी से हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस तकनीक का प्रयोग हम अपने छात्रों में अच्छी आदतें विकसित करने में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।